हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पुष्पित कामीय इंद्रिय। ठीक है, इंद्रिय स्थान का सेकंड चैप्टर। ठीक है, पुष्प और अरिष्ट में सामने जिस प्रकार होने वाले फल का पूर्व रूप फूल होता है, उसी प्रकार मरने वाले अरिष्ट नामक लक्षण पूर्व रूप होते हैं। अरिष्ट का प्रज्ञापात अज्ञानी वैद्य जो वस्तुतः अरिष्ट दृश्य नहीं है उसे अरिष्ट समझ लेते हैं, तो उसके ज्ञान को मिथ्या समझना चाहिए। रोगी की मृत्यु हो गई है पर अरिष्ट का ज्ञान ना हो, वैद्य अरिष्ट का ज्ञान वैद्य को ना हो, तो उसे प्रज्ञा अपराध जन कहते हैं। मतलब इन्होंने कहा है, आचार्य चरक ने ये कहा है कि अरिष्ट का लक्षण जरूर उत्पन्न होगा। अगर कोई व्यक्ति मर रहा है या मरने से पहले उसके अनिष्ट का लक्षण जरूर दिखाई पड़ेगा। अगर कोई नहीं देख पा रहा है तो मतलब उसके कुछ ना कुछ ज्ञान में डिफेक्ट है, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अरिष्ट के लक्षण ना हो और रोगी की मृत्यु हो जाए। इस प्रकार का ये मिथ है। ठीक है, अगर नहीं देख पा रहा है तो एक वर्ष में मृत्यु सूचक लक्षण नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं के से युक्त फूलों हुए जंगल पुष्प वाटिका की तरह जिस पुरुष के शरीर से रात दिन नाना प्रकार के पुष्पगंध के समान गंध आता है। मतलब इन्होंने कहा जो कैसे पता करोगे कि एक साल में जाने वाला है, तो जो लताएँ हो गई, गुल्म हो गई, बहुत सारे फूल हो गए, बिना कुछ परफ्यूम वगैरह लगाए उनके समान अगर उसके शरीर से लगातार दिन रात महक आ रही उसके शरीर से, समझ जाओ वो एक साल के अंदर गया। बिना कारण अशुभ गंध निकलती है, वह मनुष्य एक वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब अगर ये तो अच्छी वाली निकल रही है, अगर अच्छी की जगह बेकार भी निकल रही है, मतलब बहुत एकदम मतलब अनटॉलरेबल स्मेल निकल रही है, तो वो भी एक वर्ष के अंदर मर जाएगा। शरीर पर सुगंधित लेप ना किए जाए फिर भी शुभ अशुभ गंध आए तो इसे अरिष्ट लक्षण मैंने पहले समझा दिया कि अगर शरीर पर कोई भी प्रकार का लेप ना लगाया जाए फिर भी उसके अंदर से एक बहुत भीनी भीनी खुशबू आए तो समझ जाओ कुछ अरिष्ट लक्षण आ गए। स्वर अधिकार की बात करें, रस की विकृति के भेद। रस वीरस में चेंज हो सकता है, रस मधुर रस में हो सकता है, अत्यंत मधुर हो जाए। ठीक है, रस ज्ञान अनुमान गम्य है, रस का ज्ञान जीवा से होता है, वैद्य रस ज्ञान अनुमान से करते हैं। अब मतलब उसको जो जैसा रस फील होगा चाट के थोड़े ना देखेंगे, वैद्य अनुमान से पूछते हैं। अनुमान मतलब उसे पूछेंगे कैसा लग रहा है, ठीक है, और लक्षणों को देखेंगे। ठीक है, उनको हम लोग अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला होता है वीरस का उदाहरण। मरणोन्मुख मनुष्य का शरीर जब वीरस हो जाता है तब उसके शरीर से मच्छर, मक्खी, युका मतलब जीव और लीख, खटमल अलग हो जाते हैं अर्थात तो उसके शरीर पर नहीं बैठते हैं। यानी कि अगर वीरस मतलब जो रस था, जो हमारे अंदर रस था, वो वीरस में चेंज हो गया, मतलब उसमें कोई अब रस नहीं रहा है, ना मधुर है, ना अम्ल है, ना कटु है, ना तिक्त है, कचा है। तो अगर ये कंडीशन आ गई तो जितने भी प्रकार के जीव जंतु जो हमारे शरीर पर काटते हैं या बैठते हैं वो नहीं बैठेंगे। ठीक है, जैसे कि जुआ नहीं बैठे, जूम लीग वगैरह नहीं होंगी जो बालों में पाई जाती हैं। ठीक है, और साथ में मक्खियाँ भी हमारे ऊपर नहीं बैठेंगी और मच्छर वगैरह आपको काटने नहीं आएंगे। तो समझ जाओ ये वीरस का उदाहरण है। इससे क्या होगा, इससे जो पुरुष है उसकी कुछ ही काल बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, स्वादु रस का उदाहरण देखना, जब मनुष्य मृत्यु के समीप आ जाए तो मनुष्य के शरीर में अत्यंत मधुर हो जाने पर वह स्नान कराकर सुगंधित चंदन केसर आदि का लेप करे तो भी उसके संपूर्ण शरीर पर मक्खियाँ लगने लगती हैं। देखो या तो हो सकता है कि मक्खियाँ वगैरह सब कुछ लगना बंद हो जाए, या फिर हो सकता है उसका जो इतना भी शरीर था उसका जो रस था वो मधुर रस में चेंज हो गया। मधुर रस में चेंज होने से क्या हो, मतलब वो कितना भी नहा ले, लेप लगा ले, कुछ भी लगा ले, उसके शरीर पर हमेशा मक्खियाँ बैठती ही रहेंगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसका जो रस था, पूरा जो रस था, जो अलग अलग फॉर्म में रस, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, ये सारे रस थे, वो सारे रस मिलके मधुर रस में चेंज हो गए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि उसके शरीर में मधुमेह जैसी मतलब बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी और उसके शरीर पर हमेशा मक्खियां बैठती रहेंगी। मतलब असाध्य प्रमेय वाला जो कंडीशन होगा वो उत्पन्न हो जाएगा, उसके शरीर पर हमेशा मक्खियां बैठी रहेंगी। आप उसे नहलाओगे, अच्छे से नहलाओगे, चंदन का लेप लगाओगे, फिर भी उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।